दोस्तों क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तुलसी बहुत परेशान रहती है और वो शोभा को बोलती है कि जल्दी से नंदिनी को बुला, मुझे उससे बात करनी है। शोभा नंदिनी को बुलाने जाती है लेकिन तभी उसके पास करण आ जाता है और करण बोलता है कि फालतू लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारी बेटी की सगाई है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। तुलसी उससे भी बात करने की कोशिश करती है लेकिन करण भी उसकी एक बात नहीं सुनने को तैयार होता है। दूसरी ओर देखते हैं कि समायरा सीत के साथ में जा रही होती है, तभी रौनक का बार बार फ़ोन आता है लेकिन समायरा उसका फ़ोन कट करते हुए बोलती है कि मैं इसका फ़ोन नहीं उठा सकती, आखिरकार मैं इसको क्या बोलूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि इसको पता चल चुका है, इसीलिए तो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अपने फेवरेट सीरियल का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इधर देखते हैं कि गरु पहुंचती है समायरा के पास उसको बुलाने के लिए, लेकिन रौनक उसको ये बोल के भेज देता है कि बस मैं उसको 2 मिनट में लेके आ ही रहा हूँ। और इधर देखते हैं कि समायरा सीत के साथ में उसके घर पे पहुँच जाती है। सीत की माँ आती है, उसका स्वागत करती है और उसको घर के अंदर ले लेती है। समायरा को समझाती है कि बेटा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, वरना तुम घर नहीं छोड़ती। और समायरा तुलसी की तारीफ करते हुए बोलती है कि उस घर में मुझे समझने वाला सिर्फ तुलसी दादी ही थी। समायरा बोलती है कि उस घर में सिर्फ वही थी कि उनको मेरी खुशी का चिंता थी और वो लास्ट टू लास्ट मेरे माँ पापा से बात करने की कोशिश भी कर रही होती हैं। लेकिन सीत की माँ सोचती है कि अब तुलसी मैया मेरी समधन बनने वाली है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि रौनक पहुँचता है करण के पास और वो बता देता है कि समायरा अपने कमरे में नहीं है। ये सुनने के बाद करण के होश उड़ जाते हैं और तभी तुलसी भी सोचने लगती है कि समायरा तो भाग रही थी, उसने कैसे भी करके समायरा को रोक के रखा था। लेकिन वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो बोलती है कि क्या समायरा भाग गई। वो नंदिनी के पास जाती है और नंदिनी को ये बातें तुरंत ही बता देती है। और तभी देखते हैं कि करण के दोस्त को भी ये बातें पता चल जाती है। वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि समायरा बाहर नहीं आ रही है। अब यहाँ पे दोनों पहुँच जाते हैं करण के पास और वो बोलते हैं कि करण क्या हुआ, तेरी बेटी भाग गई। करण बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, समायरा आ रही होगी। लेकिन उसका दोस्त उसको सुनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर हमारा मजाक बनाने के लिए बुलाए थे, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी भागने वाली थी तो हमें यहाँ पे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे बुला के हमारा अपमान कर रहे हो। अब यहाँ पे करण के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। वो सिर झुका के खड़ा रहता है और हाथ जोड़ के बोल रहा होता है कि मुझे खुद नहीं पता था कि समायरा ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे तो समायरा अपने कमरे में थी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि पराग के मम्मी पापा उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और ये बोल के चले जाते हैं कि अच्छा हुआ कि इस घर की बेटी से हमारा रिश्ता नहीं हुआ, वरना हम लोग भी ऐसे परिवार में फंस जाते। अब यहाँ पे करण अपना सिर झुका के खड़ा रहता है। मेहमान के जाने के बाद घर वाले इकट्ठा होते हैं और ये होता है कि समायरा को लास्ट टू लास्ट कौन देखा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि नंदिनी बोलती है कि लास्ट में तो वही कमरे में गई थी, उसके बाद तो उसको नहीं पता कि कौन गया था। लेकिन करण यहाँ पे पूरी तरीके से टूट गया रहता है। शोभा उसको संभालती है और उसको बैठाती है और वो सोचती है कि हमें पता भी नहीं था कि समायरा किसी के साथ में भागने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे देखते हैं कि नियति बोल देती है कि मैंने मम्मी जी को देखा था कि वो समायरा के कमरे में जा रही थी। और तभी देखते हैं कि तुलसी सफाई देने लगती है। वो बोलती है कि नहीं मैं तो गई थी, लेकिन मैं उसको समझा के आई थी कि तू ऐसा नहीं कर सकती। और लेकिन करण को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने वाली तुलसी ही है। वो तुरंत ही तुलसी को सुनाने लगता है और वो बोलता है कि मेरी बेटी को भगाने में आपका ही हाथ है। आपको क्या लगा कि आप उसको भगा देंगी, उसके बाद मुझे सबके सामने जलील करेंगे? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़की को भगाऊंगी? ऐसा काम मैं कर सकती हूँ क्या? मैं तो समायरा को समझाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही तुम दोनों से भी बात करने की कोशिश कर रही थी। तुमको एक बार लड़की से बात करनी चाहिए थी, एक बार तो उससे मिलकर पूछना चाहिए था कि आखिरकार उसके दिल में क्या है। लेकिन तुमने ऐसा किया, तुम लड़की के खिलाफ जाके शादी करवाने की कोशिश कर रहे थे, इसी का नतीजा है। अब यहाँ पे तुलसी अपनी बातें बार बार रख रही होती है लेकिन करण उसकी एक बात नहीं सुनता है और वो उसको सुनाने लगता है कि इसमें आपकी गलती है। पहले तो आप ज़बरदस्ती इस घर में आई, उसके बाद हमारी फैमिली मैटर में ज़बरदस्ती घुस गई हैं। आप यहाँ पे रह के क्या क्या करने वाली हैं? नंदिनी का भी सिर काफ़ी नीचा हो जाता है क्योंकि उसको ये बोला जाता है कि आपकी बेटी घर छोड़ के चली गई, लेकिन आपको कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था। आप कैसी माँ हैं? दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना।